हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें कि जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है उन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी पिछले वीडियो को ज़रूर देखे होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करा रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ामिनेशंस में 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके 40 ऑब्जेक्टिव्स बुक से होते हैं, तो वो आपकी बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए सारे ही ऑब्जेक्टिव्स को आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। और अगर साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए बात करनी है तो प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको बता देंगे कि गेस्ट पेपर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे और भी ज़्यादा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। द टीचर हु काउट सेबी डूइंग विद गार्ड इन द क्लास। देखिए, जो टीचर है, टीचर ने सेबी को पीटा था। सबसे पहले ये बात है कि चैप्टर नंबर 6 ये द आर्टिस्ट है, और द आर्टिस्ट में एक सेबी नाम का लड़का है जिसके बारे में की पूरी बातें हो रही है, ठीक है। तो टीचर ने उसे पनिश्ड किया था, क्यों? क्योंकि वो जो है वो गार्ड को यानी कि कद्दू को पेंटिंग कर रहा था, इसी वजह से टीचर ने उसे पनिश्ड किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज। अब देखिए, जब सेबी ऐसी हरकत कर रहा था अपने क्लास में, तो सेबी के जो टीचर थे वो टीचर जाकर उसकी शिकायत करते हैं। कहाँ उसकी शिकायत करते हैं? उसके घर पे जाके। वो कहने को पापा को ही जाते हैं, माता पिता को ही, पेरेंट्स को ही, लेकिन पिता जो होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, इसलिए माँ को ही वो बहुत सारी बातें सुनाते हैं कि पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करता है, एक कद्दू को लेकर पेंटिंग वगैरह करते रहता है, इसी तरह से, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज़ अ। अब द आर्टिस्ट जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो कौन सा चैप्टर है, ठीक है। मतलब वो क्या है, आप लोग बताइएगा। क्या वो शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है, या फिर स्टोरी है, या फिर ऐसे है, ठीक है। इन सभी में से कोई एक आप चुनकर बताइए कि क्या होगा आंसर, ठीक है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट को किन्होंने लिखा है? तो सिगा नोया ने लिखा है, ठीक है, सिगा नोया। आपको किस तरह से राइटर्स का नाम याद करना है वो भी आपको सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक में भी, और चाहे तो आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सिगा नोया का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1883 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, 1883, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है सिगा नोया डाइड इन। अब सिगा नोया का जो है वो मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु 1971 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन है ही वाज अ सेलिब्रेटेड जापानीज। अब देखिए, ही वाज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर है, मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी कहानियाँ को लिखता है। सेबी क्या है? सेबी एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था, वो बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करता था, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है सेबी पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ। देखिए, सेबी के जो पिता हैं, देखिए उनके जो माता पिता हैं, उनको पता था कि वो क्या करता है, वो क्या खरीद कर लाता है। तो वो नए नए गार्ड्स खरीद कर लाता था, कद्दू खरीद कर लाता था, वो भी किस तरह का, एकदम इवन शेप, गोल मटोल लाता था, लंबा वाला कद्दू नहीं, गोल वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है सेबी लिव्ड इन। अब देखिए, सेबी जो है वो एक सेबी एक्चुअल में कहाँ करता था? तो सेबी जो है वो हार्बर टाउन में रहा करता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हार्बर टाउन याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है वन कुड वॉक फ्रॉम वन इंच ऑफ द टाउन टू अनदर इन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मतलब कि वो जिस जगह पे रहता था वहाँ पर कोई भी एक छोर से, मतलब कि टाउन के एक छोर से दूसरे छोर में कितनी देर में पहुँच जाया करता था? तो वो लगभग 20 मिनट्स में पहुँच जाया करता था, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है सेबी न्यू एवरी प्लेसेस दैट सोल्ड। देखिए, दैट सोल्ड गार्ड्स, सेबी को जो है वो अधिकतर बहुत सारी प्लेसेस जहाँ जहाँ कद्दू बिकती थी
वहाँ उसे पता था कि कौन सी दुकान पे कद्दू बिकता है, ठीक है, तो वो वहाँ से जाकर खरीद लिया करता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, वन डे सेबी फाउंड अ पेसुलर गार्ड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमन विच कॉस्ट हिम। देखिए, जब चलते चलते वो एक जगह पहुंचता है, वहाँ पर देखता है कि एक ओल्ड लेडी जो है वो शॉप पर बैठी होती है, दुकान पे बैठी होती है, और वहाँ पे कद्दू लगा हुआ होता है। उससे वो उसका दाम पूछता है कि कितना इसका आप दाम बताओगे, तो वो आपको रेंज बताना है, तो वो 10 सेंट बताती है, ठीक है, 10 सेंट बताती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द टॉप ऑफ द गार्ड। वो जो है वो गार्ड के सबसे ऊपरी भाग को जो है वो पूरा मतलब कि निकाल देता था, उसको एकदम गोल राउंड शेप में ले आता था, और उसके अंदर जितने भी बीज होती थी, जितने भी पाल्म होते थे, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया रहता था। सिर्फ बाहरी पार्ट को वो रखे हुए रहता था और एकदम गोल वो बना दिया करता था, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगी इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन है, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। देखिए, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। अब वो जो है वो क्या निकाल लिया करता था, गार्ड से क्या निकाल लिया करता था, सारे के सारे जो बीज हुआ करते थे, या फिर यहाँ पर आपका पाल्म भी आएगा तो वो भी आंसर हो जाएगा। पाल्म मतलब जो भी गुद्दा वगैरह होता था ना, तो वो भी आपका यहाँ पर निकाल लिया करता था कि ताकि पेंटिंग्स अच्छे से हो। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एवर सेबी पासेस थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड फॉर द गार्ड्स। ठीक है, जब भी वो अपने मार्केट जाया करता था या फिर वहाँ से गुजरता भी था, तो वो गार्ड की दुकान पर ज़रूर जाता था, ठीक है, गार्ड्स मतलब कि कद्दू की दुकान पर। सिगा नोया हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेबी वाज अ 12-year-old डैश बॉय। कहाँ का वो बच्चा था, मतलब कि सेबी जो था वो जापानीज़ का बच्चा था, ठीक है, जापानीज़ में वो रहा करता था, ठीक है, वो 12 साल का एक लड़का था जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करता था, ठीक है। देखिए, 12 साल का वो 12 ईयर्स ओल्ड एक बच्चा था, जापानीज़ बॉय, ये भी क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ गार्ड। सेबी का जो है वो एक तरह से शौक था, हॉबी था गार्ड्स को कलेक्ट कर। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। जो है सेबी जो है वो पूरी दिल से, पूरी आत्मा से इंटरेस्टेड था गार्ड्स में, ठीक है, उसको पेंटिंग करना, उसको नए नए गार्ड्स को कलेक्ट करना, ये सब कुछ। सिगा नोया इज़ अ जापानीज़ राइटर। सिगा नोया जो है वो कहाँ की एक राइटर है, तो ऑब्वियसली सिगा नोया जो है वो जापानीज़ राइटर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है, वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंडेड बाई हिज। देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेबी के जो टीचर थे उन्होंने पकड़ा था और उसकी डांट लगाई थी, तो वो क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, तो वो एथिक्स पढ़ा रहे थे। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, एथिक्स के टीचर थे, उन्होंने ही रंगे हाथों सेबी को पकड़ा था जब वो गार्ड्स की पेंटिंग कर रहा था, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। टीचर एथिक्स पढ़ा रहे थे और बच्चा उधर गार्ड्स की पेंटिंग कर रहा था। वो अपने बैग में कॉपी किताब कम, गार्ड्स ज़्यादा लाया करता था। 24 नंबर क्वेश्चन है, सेबी बाउट अ डैश इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। मतलब कि सेबी जो है वो पूरा नाप तोल कर लाता था। सेबी जो है वो कितनी इंच का गार्ड्स लाया था उस ओल्ड वुमेन से, जो कि 10 सेंट का था, तो सेबी जो है वो 5 इंच का लेकर आया था गार्ड्स, ठीक है, 5 इंच का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंग्लिश में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। अब तो आपको पता है कि आप लोगों का सेंटअप एग्जामिनेशंस है, तो सेंटअप एग्जामिनेशन यानी कि आपका फाइनल एग्जामिनेशंस तो आ गया है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 55 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर बिकेम वेरी डैश विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज़। जो टीचर है वो सेबी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे जैसे जब वो सेबी जो है वो स्टडी को छोड़कर पेंटिंग कर रहा था, इस वजह से, ठीक है, ऑप्शन सी। पेंटिंग करना टीचर को बुरा नहीं लगा, टीचर को बुरा इसलिए लगा क्योंकि वो स्टडी के टाइम पर वो पेंटिंग कर रहा है, वो अपने हॉबी को तवज्जो दे रहा है।
इसीलिए उनको बुरा लगा। ठीक है, सेबी रीड्स एट डैश स्कूल। सेबी जो है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सेबी गॉट कार्ड्स देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि वो जहाँ भी रहने वाला था, जहाँ का भी रहने वाला था, तो वहाँ की बेसिकली करेंसी क्या थी। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते तो इंडिया में रुपीज़ का करेंसी चलता है, तो वैसे ही वो जापानीज़ में रहता था, तो जापानीज़ में सेन का करेंसी चलता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि 10 सेन में उसने गार्ड्स को खरीदा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। नंबर क्वेश्चन है, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज़ इन द चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत सारी मतलब कि किसी भी बच्चों में अलग अलग प्रकार की उसमें एक शौक़ होती है जो कि उसे ख़ास बनाती है, उसके पढ़ाई से उसको दूर ले जाती है। ठीक है, जैसे कि आपके भी कुछ होंगे वैसे शौक़। जैसे कि लड़के हैं तो लड़के जो है अधिकतर वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा दिमाग नहीं जाती है। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन में तो सब बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग ज़्यादा करते हैं। तो इसी तरीके से है, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गार्ड इज़ 5 इंच गार्ड जो कि ओल्ड वुमेन से ख़रीदा गया था, वो कितने के प्राइस का था, तो वो 10 सेंट का था। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, सेबी फादर वर्कड एट डैश शॉप। सेबी के जो पिता थे वो किस चीज़ की दुकान पर काम किया करते थे, तो वो कारपेंटर्स की दुकान पे काम किया करते थे। ठीक है, कारपेंटर्स की दुकान पे। नंबर क्वेश्चन है, डैश वाज सेलिंग ड्राइड परमिशंस एंड ऑरेंजेस। देखिए, कौन जो है वो बहुत सारे एक तरह से ऑरेंजेस, फल फ्रूट वगैरह ये सब कुछ, और साथ साथ गार्ड्स भी बेच रही थी। तो वो ओल्ड वुमेन जो है वो स्ट्रीट पे बेच रही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, द पॉटर से सोल्ड द गार्ड ऑफ सेबी फोर्ट। देखिए, पॉटर ने उस गार्ड को कितने में सेबी के लिए बेचा था, तो सेबी के लिए पॉटर ने 50 येन में बेच दिया था। 50 येन में बेच दिया था, 50 येन में। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन, डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी। कौन सा जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो शॉर्ट स्टोरी है, तो द आर्टिस्ट जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, सेबी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड मेड हिज टीचर डिसअपॉइंटेड व्हाट। डिसप्लीज्ड होगा, मतलब टीचर को अच्छा नहीं लगा था कि वो गार्ड को कलेक्टिंग करे, और कलेक्टिंग करके वो अपने टीचर को परेशान करे, वो पढ़ाई नहीं करे। ये उनके टीचर को अच्छा नहीं लगा, बहुत ही ख़राब लगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सेबी पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, गार्ड वो खुद ब खुद गार्ड्स को खरीद लिया करता था। इतना 12 साल का लड़का और जाके कद्दू खरीदाता था। 36 नंबर क्वेश्चन है, द करी डीलर सोल्ड द गार्ड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश ईयर। करी डीलर जो था, मतलब कि जब वो टीचर ने उसे पकड़ लिया था तो उसके कद्दू को छीन लिया था, और छीन कर वो करी डीलर यानी कि वहीं के जो गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो उसको दे दिए थे। अब वो करी डीलर जो है वो उस कद्दू को कितने में वो बेच देता है, ये यहाँ से पूछा गया है। तो वो 600 येन में वो बेच देता है एक बहुत बड़े आदमी को। ठीक है, जो कि 100 येन देता है। सोचो इसमें इस बच्चे की कितनी ज़्यादा आगे चलकर मेहनत रंग लाती। पिता एक कारपेंटर की दुकान पर काम करते थे, और वो बच्चा छोटा सा वो गार्ड्स की पेंटिंग करता था, और वो गार्ड्स की पेंटिंग करके वो उसको बेचता नहीं था, वो अपने घर में ही रखता था। लेकिन इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि हम जब कुछ भी हॉबी करते हैं तो उस हॉबी में कहीं ना कहीं चल के मुझे आगे कुछ ज़रूर मिलता है, बनता है। जैसे वो बच्चा पेंटिंग कर रहा था, उसे क्या पता था कि ये जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ ये इतने पैसे में बिकेगा, उसे नहीं पता था। अगर उसे पता होता उस बच्चे को, तो वो पेंटिंग करना कभी नहीं छोड़ता गार्ड्स की। ठीक है, उसके पिता ने बहुत डांट लगाई थी और इस वजह से उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन देखिए कहाँ वो 10 सेन में ख़रीद कर लाया था वो कद्दू को, और कहाँ वो 600 येन में बिक गया।
तो इससे पता चलता है कि कितनी महत्व है हॉबी की। अगर हॉबी को आगे बढ़ाया जाए तो वो वाक़ई एक बहुत ही अच्छे मुकाम को हासिल करता है, जैसा कि इस बच्चे ने सभी ने किया। लेकिन फ़ादर्स तो समझे नहीं, कभी-कभी हमें सिर्फ़ पढ़ाई ही दे दिया जाता है कि पढ़ाई ही दुनिया है, इसी से दुनिया चल सकती है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है? तो इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि चाहे जो हो, पढ़ाई के अलावा भी इस दुनिया में और भी चीज़ है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत मज़ा। एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में पता चलता है इसमें। तो मैं मिलती हूँ फिर अगले सेशन में। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो टिल देन बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर।